तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जब भी बातचीत होती है तो विधानसभा से जुड़े विषयों पर बातचीत होती है, लेकिन इस बार पंचकुला के विधायक होने के नाते ज्ञानचंद गुप्ता से पंचकुला में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट पर बात करेंगे। सर, पंचकुला में जो है वो कितना विकास कार्य हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि जब भी आपसे बातचीत होती है तो विधानसभा से जुड़े मसलों पर बात होती है और पंचकुला के विधायक होने के नाते पंचकुला के विकास की बात जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के नाते विधानसभा पर ही बात होती है। तो सर, पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर क्या स्थिति है? चूंकि 2014 के बाद से लगातार आप जो है वो पंचकुला के विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी, तो क्या कहेंगे सर, पंचकुला में कितना डेवलपमेंट हुआ है? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार आपने पंचकुला के विकास के बारे में कोई चर्चा करने की मौका दिया है। वर्ष 2014 से जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है और जब से बागडोर संभाली है 8 वर्ष से जो विकास के कार्य हुए, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो पिछला लगभग 45 वर्ष का कार्यकाल था पंचकुला के विकास की दृष्टि से, उससे कई गुना काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पंचकुला के अंदर दिए। मुझे याद है जब मैं चुन करके आया तो मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से एक बेनती की कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकुला को राजनीतिक कारणों के कारण उसको नेग्लेक्ट किया गया है। राजनीतिक कारण आप भी समझ सकते हैं कि क्योंकि कुमारी शैलजा वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो वो जो उनका आपस का 36 का आंकड़ा, उसके कारण वो विकास रुक गया। लेकिन जो ही हमारी सरकार आई, मुझे इस बात का फख्र है कि पिछले 8 साल के अंदर 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम केवल पंचकुला विधानसभा के अंदर हुए। मैं ये आपको लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो जो 2008 से 7 से पेंडिंग थी NH 73, जो मैं कहूँगा कि पंचकुला की लाइफलाइन है, जो ही हमारी सरकार बनी 2015 के अंदर उसका ऊपर निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2017 के अंदर वो निर्माण कार्य पूरा हुआ। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो NH 73 पंचकुला से यमुनानगर तक, सहारनपुर तक बन करके तैयार हुई। पंचकुला के विकास की दृष्टि से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो मैं समझता हूँ कि देश का उस समय 14वां संस्थान था, लेकिन आज जब बन करके तैयार हुआ है तो वो देश में दूसरे नंबर का संस्थान बन करके हुआ। चर्चा करेंगे। अंतिम सवाल है सर मेरा, 2 साल के बाद हमें चुनाव में जाना है। एक तरह से 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव है और उसी साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी रहता है, तो कोई ऐसी हसरत अभी भी जो यूं लगता हो कि पंचकुला के लिए मुझे ये इस 1-1.5 साल के लक्ष्य के अंदर काम करना है? हालांकि आपने बताया संकल्प पत्र के वायदे पूरे हुए, उससे बाहर बढ़कर आपने काम किए, लेकिन फिर भी कोई पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए ऐसी नीति आपके ध्यान में हो कि जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है? देखिए, एक जो काम मेरे मन के अंदर है, मैं परसों ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे विशेष तौर पर निवेदन किया है कि पंचकुला को एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है और वर्ष 2016 के अंदर बजट के अंदर उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो निश्चित तौर पर जो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत है वो पंचकुला के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे युवा हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसके साथ साथ जो पंचकुला के अंदर जिस प्रकार से जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए हालांकि काफ़ी हमने रास्ता तय किया है
कि उनको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो स्लम के अंदर रहने वाले लोग, उनका रिहेबिलिटेशन, ये दो मेरी प्राथमिकताएं हैं कि जल्दी से जल्दी उनका रिहेबिलिटेशन शुरू हो और जो मेडिकल कॉलेज है वो बन करके तैयार हो। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने से। हमारे साथ पंचकुला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने पंचकुला में पिछले 8 साल में हुए विकास के कार्यों का लेखा जोखा जनता टीवी के सामने रखा है। ज्ञानचंद गुप्ता का यह कहना है कि पंचकुला में, न पंचकुला जिले में बल्कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास की अलग अलग परियोजनाएं जो है वो शुरू की गई है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और जो संकल्प पत्र था 2019 में पंचकुला विधानसभा के लिए ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से जो संकल्प पत्र रखा गया था, इनका ये दावा है कि संकल्प पत्र में जो वायदे थे वो तो पूरे हुए ही हैं, लेकिन उससे बाहर बढ़कर बहुत सारा काम पंचकुला के विकास के लिए हुआ है और पिछले 8 साल में पंचकुला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।